नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सावधान, साल 2026 की राम नवमी कब है? 26 या 27 मार्च। ये कोई साधारण तिथि नहीं बल्कि नियति का वो पन्ना है जो दशकों बाद पलटने जा रहा है। अंतरिक्ष में ग्रहों की एक ऐसी रहस्यमयी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी गहरी चिंता में डाल दिया है। लेकिन इसी महासंयोग के बीच एक ऐसा भयानक भ्रम फैल गया है जो आपकी पूरी साल भर की श्रद्धा और कठिन साधना पर पानी फेर सकता है। क्या आप भी उन 99% लोगों में शामिल हैं जो 26 मार्च और 27 मार्च की उलझन में फंसे हुए हैं? याद रखिए, शास्त्रों के अनुसार एक छोटी सी चूक आपकी तपस्या को शून्य कर सकती है। आज हम धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के उन गुण रहस्यों को खंगालेंगे जिन्हें अब तक आपसे छिपा कर रखा गया, परंतु इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य वह दिव्य 45 मिनट है। एक ऐसा गुप्त मुहूर्त जो इन 2 दिनों में से केवल एक विशेष समय पर ही सक्रिय होगा। सिद्ध महापुरुषों का मानना है कि इस कालखंड में की गई पुकार सीधे साकेत धाम के द्वार खटखटाती है और वहाँ से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। क्या आप उस एकमात्र सही दिन और उस चमत्कारी मुहूर्त को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो का एक एक शब्द आपके और आपके पूरे परिवार के सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। चलिए इस महाभ्रम का अंत करते हैं और जानते हैं शास्त्रों का वो अंतिम निर्णय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि ही वो पवित्र दिन है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ से इस धरती पर अवतार लिया था। ये दिन केवल एक उत्सव मात्र नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना है। जब सूर्य मेष राशि में अपनी उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है और अन्य ग्रह अपनी शुभ स्थिति में होते हैं, तब रामनवमी का पावन पर्व आता है। साल 2026 में ग्रहों की ये चाल और पंचांग की गणित कुछ इस तरह उलझी हुई है कि नवमी तिथि 2 दिनों में बढ़ गई है। पंचांग के अनुसार जब भी कोई तिथि 2 दिनों तक चलती है तो सबसे बड़ा सवाल उद्या तिथि का आता है। क्या हमें उस दिन व्रत करना चाहिए जिस दिन सुबह सूर्योदय के समय नवमी हो, या उस दिन जब दोपहर के समय नवमी हो? शास्त्र कहते हैं कि भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल यानी दोपहर के ठीक मध्य में हुआ था और उस समय आकाश में अभिजीत मुहूर्त था। इसलिए राम नवमी के लिए उस दिन को सबसे उत्तम माना जाता है जिस दिन दोपहर के समय नवमी तिथि व्याप्त हो। यही वो पहला सुराग है जो हमें सही दिन तक ले जाएगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस बार पंचांग की गणना कुछ ऐसे रहस्यमय संकेत दे रही है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए इस रहस्य की गहराई में जाने से पहले त्रेता युग के उस दिव्य क्षण को याद करते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के महल में गहरी उदासी छाई थी। कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां अत्यंत दुखी थे। तब गुरु वशिष्ठ की सलाह पर श्रृंगी ने पुत्र कामिष्ठी यज्ञ न किया। उस यज्ञ की प्रचंड अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर का एक पात्र राजा दशरथ को दिया। राजा ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी और फिर समय अपनी गति से चलता रहा। चैत्र मास आया, प्रकृति एक अलग ही आनंद में झूम उठी। ठंडी और सुगंधित हवाएं चलने लगी। ना ज्यादा गर्मी थी और ना ज्यादा सर्दी। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला था उस दिन सूर्य देवता अपने रथ को रोककर आकाश में खड़े हो गए थे। वे उस दिव्य दर्शन के लिए लालायत थे। ठीक दोपहर के 12 बजे जब सूर्य आसमान के ठीक बीचों बीच चमक रहा था, तब माता कौशल्या के कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। शंख और नगाड़े बजने लगे। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या को दर्शन दिए और फिर एक साधारण शिशु के रूप में रोने की लीला की। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये उस परम ब्रह्मा का अवतरण था जो ब्रह्मांड के कण कण में वास करता है। जिस क्षण भगवान का जन्म हुआ वो क्षण आज भी रामनवमी के दिन पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक विशेष चक्र पैदा करता है। इसीलिए शास्त्रों में मध्य यान काल के मुहूर्त को इतना अधिक महत्व दिया गया है। जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते वे केवल कैलेंडर देखकर किसी भी दिन पूजा कर लेते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं वे उस सटीक क्षण का इंतजार करते हैं। अब हम साल 2026 की उस गणितीय उलझन की तरफ बढ़ते हैं जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी विचार करने पर मजबूर कर दिया है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च 2026 को हो रहा है, लेकिन क्या 26 मार्च को सुबह सूर्योदय के समय नवमी है? नहीं, पंचांग की सटीक गणना के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह के बाद शुरू हो रही है और ये 27 मार्च तक चलेगी। यहीं पर सारा भ्रम खड़ा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 26 मार्च को नवमी शुरू हो जाएगी, इसलिए उसी दिन व्रत रखना चाहिए। वहीं कुछ लोग उद्या तिथि के सिद्धांत को मानते हुए 27 मार्च पर जोर दे रहे हैं। अगर हम 26 मार्च की बात करें तो उस दिन अष्टमी और नवमी का अद्भुत मिलन हो रहा है। कई प्राचीन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अष्टमी से विद्या नवमी बहुत ही पुण्यदायी और शक्तिशाली होती है। लेकिन क्या भगवान राम का जन्म अष्टमी को हुआ था?
बिल्कुल नहीं, उनका जन्म तो नवमी को हुआ था। जब नवमी तिथि अपने पूर्ण रूप में दोपहर के समय विद्यमान हो, वही समय सबसे शक्तिशाली होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप उस भयानक गलती से बच सकते हैं। शास्त्रों का एक अत्यंत स्पष्ट नियम है जिसे मध्याह्न व्यापिनी नवमी कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जिस दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास नवमी तिथि हो, वही असली और वास्तविक राम नवमी है। 26 मार्च 2026 को दोपहर के समय नवमी तिथि अपनी पूरी शक्ति के साथ आकाश में मौजूद रहेगी। भले ही सुबह नवमी ना हो, लेकिन जब भगवान का जन्म समय आएगा तब नवमी तिथि आकाश मंडल में पूरी तरह से स्थापित हो चुकी होगी। दूसरी तरफ अगर हम 27 मार्च को देखें तो उस दिन सुबह उदया तिथि में नवमी जरूर है, लेकिन क्या वो दोपहर तक टिकेगी? यही सबसे बड़ा पेंच है। जब हम 27 मार्च की कुंडली और पंचांग का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि नवमी तिथि सुबह कुछ ही समय तक रहेगी और दोपहर होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि 27 मार्च को दोपहर के समय दशमी तिथि आ जाएगी। अब आप ही सोचिए, क्या दशमी तिथि के दोपहर में राम जन्म का उत्सव मनाना शास्त्रों के अनुकूल होगा? कदापि नहीं। यही वो गुप्त सत्य है जिसे समझने में लोग अक्सर भारी भूल कर देते हैं। उदया तिथि का नियम हर व्रत में लागू नहीं होता है। राम नवमी एक ऐसा विशिष्ट व्रत है जिसमें कर्मकाल यानी जिस समय भगवान का जन्म हुआ था उस समय की तिथि को ही सर्वोपरि माना जाता है। शास्त्रों के कठोर नियमों, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के प्रामाणिक श्लोकों के अनुसार साल 2026 में राम नवमी का महाव्रत और उत्सव 26 मार्च को ही मनाना पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और अत्यधिक फलदायी होगा। 27 मार्च को व्रत रखने वाले लोग अज्ञानतावश दशमी तिथि प्रभाव में आ जाएंगे और नवमी की वो दिव्य ऊर्जा उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकेगी। अब बात करते हैं उस सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मुहूर्त की। 26 मार्च 2026 को जब आप व्रत रखेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे तो आपको एक विशेष समय का बहुत ध्यान रखना है। ये वो समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम शिखर पर होगी। ये वो 45 मिनट का अमूल्य समय है जब मानो आकाश स्वयं खुलकर अपनी करुणा और आशीर्वाद की वर्षा करता है। तब वो क्षण साधारण नहीं रह जाता, वो एक दिव्य अवसर में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ही एक अनुपम समय आता है जब अभिजीत मुहूर्त अपने मध्य बिंदु पर पहुंचता है और साधक के लिए अद्भुत फलदायी बन जाता है। 26 मार्च की सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:10 तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। परंतु इस पूरे कालखंड में भी जो समय सबसे अधिक जागृत और प्रभावशाली है वो लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास का है। विशेष रूप से 11:50 से 12:30 तक का ये 5 मिनट का कालखंड मानो एक चमत्कारी द्वार की तरह है जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को क्षण भर में समाप्त कर देता है। इस समय के दौरान की गई पूजा, प्रार्थना और मंत्र जाप सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल देने वाली मानी जाती है। जब मन पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर की ओर केंद्रित होता है तब वो भीतर के अंधकार को समाप्त कर देता है। ये वही क्षण होता है जब साधक को भीतर से शांति, स्थिरता और दिव्यता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान की कृपा सीधे हृदय में उतर रही हो और जीवन के सारे बोझ हल्के हो रहे हों। इस पावन समय में पूजा करने की प्रक्रिया भी अत्यंत सरल होते हुए भी गहन महत्व रखती है। दिन की शुरुआत ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान से करनी चाहिए। शरीर और मन दोनों को शुद्ध करना आवश्यक है क्योंकि शुद्धता ही भक्ति का आधार है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग शुभता, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें ताकि वहाँ की ऊर्जा शुद्ध और पवित्र बनी रहे। एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान की मूर्तियों या चित्रों को स्थापित करें। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की उपस्थिति उस स्थान को तुरंत ही दिव्यता से भर देती है। पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्मरण से करें क्योंकि हर शुभ कार्य में उनका आह्वान आवश्यक होता है। इसके बाद कलश स्थापना करें जो समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। भगवान को पीले फूल, चंदन और वस्त्र अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाना न भूलें क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। इसके बाद पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं जिससे मन में भक्ति और प्रेम का भाव और गहरा होता है। धूप और दीप जलाकर वातावरण को सुगंधित और पवित्र बनाएं। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करें। यदि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ संभव हो तो अवश्य करें, अन्यथा रामचरितमानस की चौपाइयों का मधुर स्वर में गान करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्य हितकारी जैसे छंद का पाठ इस दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। जैसे जैसे समय दोपहर 12 बजे के करीब पहुँचे, अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान का ध्यान करें और उन्हें अर्पित करें। उस क्षण में आपका भाव ही आपकी सबसे बड़ी भेंट बन जाता
जाता है आरती के साथ पूजा का समापन करें और प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये प्रेम, श्रद्धा और एकता का प्रतीक है। इस दिन का महत्व केवल उपवास रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा के जागरण का दिन है। राम का अर्थ ही है वह प्रकाश जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है। जब हम राम का स्मरण करते हैं तो हम अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाता है। आज के समय में जब जीवन तनाव, क्रोध और नकारात्मकता से घिरा हुआ है, तब राम नाम एक मजबूत आधार बन जाता है। ये हमें मानसिक शांति देता है और जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। भगवान शिव स्वयं राम नाम का जप करते हैं, जो इस नाम की महिमा को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि काशी में मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं कान में राम नाम का उच्चारण करते हैं, जिससे जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। हनुमान जी, जो आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं, वहाँ अवश्य उपस्थित होते हैं जहाँ राम कथा या राम नाम का संकीर्तन होता है। इसलिए इस दिन अपने मन को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। संसार की चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाना ही सच्ची भक्ति है। ये दिन बार बार नहीं आता और इस दिन बनने वाला ग्रहों का विशेष संयोग जीवन में उन्नति के नए द्वार खोल सकता है। व्रत का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं है, बल्कि ये एक दृढ़ संकल्प है। अपने भीतर के दोषों को छोड़ने का संकल्प, अपने आचरण को सुधारने का संकल्प। भगवान राम ने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए, वे आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। एक आदर्श पुत्र, भाई, मित्र और राजा के रूप में उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सही उद्देश्य है। यदि हम उनके गुणों का थोड़ा सा अंश भी अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। व्रत के दौरान क्रोध, झूठ और निंदा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी नकारात्मक भाव हमारे पुण्य को नष्ट कर देते हैं। इस दिन अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखना आवश्यक है। किसी का दिल न दुखाएं और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें। भगवान को महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल सच्चे भाव और प्रेम की आवश्यकता होती है। जैसे उन्होंने शबरी के प्रेम से भरे बेर स्वीकार किए, वैसे ही वे आपके छोटे से अर्पण को भी स्वीकार करेंगे, यदि उसमें सच्चाई और श्रद्धा हो। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ, जो प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य की तरह ही वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं और बिना किसी भेदभाव के सब पर कृपा करते हैं। उनका राज्य, जिसे राम राज्य कहा जाता है, आदर्श समाज का प्रतीक है, जहाँ सभी सुखी और संतुष्ट थे। इस दिन जब आप भगवान की आरती करें, तो ये प्रार्थना भी करें कि आपके मन में भी ऐसा ही राम राज्य स्थापित हो, आपके विचारों में सच्चाई हो, आपके कर्मों में धर्म हो। ये दिन माता सिद्धिदात्री का भी है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों और शक्तियों की दात्री है। इस प्रकार ये दिन भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम बन जाता है। जो लोग तिथियों को लेकर भ्रम में है, उन्हें ये समझना चाहिए कि पंचांग और ज्योतिष गहन विज्ञान है। ये केवल तारीखों का गणित नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों का अध्ययन है। जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तब वातावरण में सात्विकता सबसे अधिक होती है और यही समय ईश्वर से जुड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यदि पूरे दिन व्रत रखना संभव न हो, तो कम से कम इस विशेष समय में भगवान का स्मरण अवश्य करें। एक दीपक जलाकर ओम रामाय नमः का जाप करें। ये छोटा सा प्रयास भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। इस दिन को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि कोई भी इस दिव्य कृपा से वंचित न रह जाए। जब सही जानकारी फैलती है, तो वो भी एक प्रकार का पुण्य ही होता है। ये पावन अवसर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए और भगवान की कृपा आप पर सदा बनी